वालेकुम डियर व्यूअर्स। जिस तरह का आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रामर। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट किए थे। उसमें हमने फर्स्ट पर्सपेक्टिव जो कि है आइडेंटिफिकेशन वो हमने पढ़ा था। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जो सेकंड पर्सपेक्टिव था वो है हमारे पास वो आइडेंटिफिकेशन था। और ये जो सेकंड पर्सपेक्टिव ये हमारे पास यूजेज यानी इस्तेमाल, यूजेज। अब इसका क्या मतलब है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी है यूजेज इस्तेमाल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमें एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें एक वर्ड मिसिंग होगा और हमें 2-3 वर्ड्स दिए होंगे जिस तरह के एमसीक्यूज में आता है, और हमसे पूछा गया होगा कि इसमें एक जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो इसमें यूज़ करे। यूजेज क्या मतलब इसका? मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ ईजी। फॉर एग्जाम्पल हमें ये एक सेंटेंस दिया होगा दैट आई नीड एमसीक्यू शुगर, आई नीड डैश शुगर। एक सेंटेंस दिया होगा, इसमें एक मिसिंग वर्ड होगा। यूजेज का ये मतलब है इसमें एक मिसिंग वर्ड होगा और हमें 2 या कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उसमें से हमने एक को पुट करना होगा। तो आई नीड, अब हमें वर्ड दिए होंगे इसमें फॉर एग्जांपल मच एंड मैनी, कि इसमें से एक पुट करेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? यूजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी ये हमें जो वर्ड दियोगे इसका यूजेज हमने करना है, इसका इस्तेमाल हमने सीखना है। जिस तरह के हमने असल में पढ़ा था प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रामर से, ये असल में वही चीज़ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम मच पुट करेंगे। मच यहाँ पे हम क्यों पुट करेंगे? आई नीड मच शुगर, क्योंकि जो शुगर है वो हमने प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ग्रामर में भी पढ़ा था। शुगर जो है हमारे पास ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हमारे पास हम मच यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल इसका यही कि दैट आई नीड डैश मार्कर्स। अब इसी में हम मैनी को पुट करेंगे। मैनी को हम इसमें क्यों पुट करेंगे? मैनी को हम इसलिए इसमें पुट करेंगे क्योंकि मैनी हम अक्सर में यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, तो ये काउंटेबल। इस तरह हमारे पास दो और वर्ड है, उसका भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, एनी और सम। इसमें फॉर एग्जांपल ये दिया दैट आई नीड डैश शुगर। अब हमें 2 वर्ड दिए हैं कि एनी या सम, इसमें एक पुट करें। अब हम इसमें सम पुट करेंगे। सम इसमें हम क्यों पुट करेंगे? क्योंकि सम हम अक्सर उसी हालत में यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हो। ये हमारे पास चूंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है दैट आई नीड सम शुगर, एक पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसमें हम सम यूज़ करते हैं। इसी तरह यही सेंटेंस है लेकिन इसको मैं इस तरह लिखता हूँ दैट आई डोंट नीड डैश शुगर। अब यहाँ पे हम सम पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम पुट करेंगे एनी। एनी का हम क्यों पुट करेंगे? क्योंकि एनी जो है ये हम 2 सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तब इसी हालत में हम एनी को यूज़ करते हैं, जबकि अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उस हालत में हम सम को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया सेकेंड पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रामर, जो कि हमारे पास अबाउट द यूजेज ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें हमने कहा कि एक सेंटेंस दिया होगा, इसमें एक मिसिंग वर्ड होगा, उसके साथ बाकी वर्ड दिया होंगे, उसमें से हमने जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो पुट करना होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया सेकंड पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रामर, ये सेकंड पर्सपेक्टिव ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर इंशाल्लाह इसी तरह कंसेप्चुअली हम आगे भी बढ़ते जाएंगे, इसी तरह सीखते जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी तरह कंसेप्चुअली, और इसी तरह आप लोगों के बेसिक्स जो है ग्रामर के बारे में जो डाउट्स है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो सारे क्लियर होते जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।